नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं भारत सरकार ने जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे इसके अंतर्गत जीएसटी क्या है, जीएसटी में नया क्या बदलाव होगा और नए बदलाव से सरकार कितना बोझ होगा और नए बदलाव से जो कस्टमर पर क्या क्या फायदा होंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कब से यह नया नियम लागू होगा, तथा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है कि डबल दिवाली होने वाला है, इसका क्या मायने होगा और इससे महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर पर नरेंद्र मोदी ने दी है। जब पीएम मोदी इसी माह 15 अगस्त को लाल किला पर भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने जीएसटी में नए ऐतिहासिक बदलाव की बात कही और बोला इस बार डबल दिवाली होने वाला है। हालांकि जीएसटी में बदलाव की चर्चा वित्त मंत्रालय के द्वारा दो स्तर पर बात हो रहा था, लेकिन वह था 5% और 28% की। लेकिन चर्चा के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के लाल किले के पर्ची से सिर्फ दो स्तर पर जीएसटी की बात तो कही, लेकिन वह जीएसटी 5% और 18% था, न कि 5% और 28%। और सबसे बड़ा बात यह है कि पहली बार भारत में जीएसटी बीजेपी के शासन में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाया गया था। शुरुआत में काफी इसका विवाद हुआ, हंगामा भी हुआ, कई जगह इसका प्रदर्शन हुआ और अंत में यह बीजेपी शासन में यह जीएसटी को लागू किया गया। इससे पूरी जीएसटी को 6 लेवल में बांटा गया था। वह था 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और कुछ उपकर लगा था। और जो 0% था वो था बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ, जिसको कोई टैक्स नहीं लगता था, 0 टैक्स लगता था, जैसे ताजा फल था, सब्जियां था। और 5% जीएसटी के अंतर्गत खाद्य तेल, जूता जैसी आवश्यक वस्तु जो 1000 रुपये से कम कीमत का था। और जो 12% था जीएसटी, वो प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फोन, फलों के रस, जूस जो 12% के अंतर्गत आता था। और जो 18% था वो इसमें साबुन, टूथपेस्ट, एसी, रेस्टोरेंट, होटल इसके अंतर्गत आता था। और जो 28% था इसमें लग्जरी कार था, तंबाकू था, बड़े बड़े कार थे, बस थे। और जो कुछ उपकर था जैसे शीशे, जैसे पान मसाला था, कोयला था, ठंडे पेय पदार्थ था, इस पर उपकर लगता है। हालांकि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो नए जीएसटी में बदलाव की चर्चा, 2 लेवल की बात हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल जीएसटी को भी जोड़ा जाएगा जो 40% का उम्मीद होगा। अब नया हो जाएगा इसमें 5%, 18% और कुछ स्पेशल लगेगा जो 40% के अंतर्गत होगा। और कुछ को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे अल्कोहल को, पेट्रोल को, डीजल को जो रखा गया है। अभी जो बात है वह इन सब पुराने 6 लेवल में से 2 लेवल को रखा गया है, वह है 5% और 18%। अब हम लोग देखते हैं कि जो 5% और 18% होगा, इसमें कितने रेंज को रखा गया है। जो 0 से 12% की वस्तु है, जो पहले लगता था, उसको 5% में शिफ्ट किया जाएगा। और जो 18 से 28% है उसको 18% में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि दोनों में से कुछ ऐसे कॉमन चीज को निकालेंगे जिस पे कुछ स्पेशल में जा सकता है। स्पेशल में जो जीएसटी है, उपकर है, उसको मार्च 2026 में समाप्त होगा। इसकी घोषणा पहले ही कर दिया गया था इस नए नियम बदलाव के पहले। और इस पे जो 12% वस्तु है, जो 5% के शिफ्ट में किया गया है, इसमें लगभग 99% वस्तु को शिफ्ट किया गया है 5% में। हालांकि कुछ को स्पेशल में रखा जाएगा। और जो स्पेशल है
इसमें लगभग 40% लगेगा और इसमें 8 प्रकार के आइटम होंगे, जैसे तंबाकू होगा या बड़ी गाड़ी होगा। हालांकि इसकी अभी घोषणा किया गया है, इसका पूरा फाइनल लिस्ट अभी नहीं आया है। आने के बाद पता चलेगा कि भारत सरकार ने किन वस्तुओं को कितने रेंज में रखा गया है। हालांकि 28 से ऊपर को रखा जाएगा स्पेशल में। केंद्र ने जीएसटी परिषद के मंत्री समूह जीओएम को इस नए लेबल जो स्लैब को कम करने की योजना का नोटिस भेजा गया है। पीएम मोदी ने भी इसकी घोषणा 15 अगस्त को लाल किले के पर्ची से नए बदलाव जीएसटी और डबल दिवाली की बात बोले हैं। और जो नया लेवल है जीएसटी का वो कैसा दिखेगा, 0% वाला नहीं बदला होगा, वैसा ही रहेगा। 5% वाला 5% ही रहेगा और जो 12% लगता था उसको 5% में कुछ को शिफ्ट किया जाएगा और 18% को स्टैंडर्ड लेवल माना जा रहा है और 28% को 18% में शिफ्ट किया जाएगा और कुछ स्पेशल बनेगा जो 40% तक जाएगा। जो जीएसटी से बाहर है वो नया नियम में भी जीएसटी से बाहर ही रहेगा, इस पर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अल्कोहल है, पेट्रोल है, डीजल है, यह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है ताकि इसके स्टेट गवर्नमेंट को फायदा हो और अपने अनुसार स्टेट गवर्नमेंट लगाते रहता है। अब बात है कि सरकार ऐसा क्यों कर रहा है और जो सरकार का जो स्टेटमेंट आया है वह है कस्टमर और बिजनेस को बीच विवाद को कम करना, रेट को आसान करना, ज़्यादा शुल्क को ठीक करना। जैसे जो इनपुट है वस्तु है, जो आउटपुट है, जैसे देखिए मान के चलिए कोई कपास का कोई चीज़ बना हुआ है दूसरे राज्य में भेजा जाता है, तो जो यहाँ का चीज़ है जो दूसरे राज्य में जाता है तो वहाँ आउटपुट हो जाता है और यहाँ इनपुट है। बहुत ऐसा चीज़ है जो राज्य में कम लगता है लेकिन भेजने पर ज़्यादा लगता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है रेट को लेकर। इसको नया जीएसटी में बदलाव किया गया है और जो नया जीएसटी में कस्टमर और बिजनेस को फायदा होगा और सरकार को जीडीपी का 0.1% नुकसान होगा, जो लगभग 50,000 करोड़ का घाटा लगेगा सरकार को। और जो कस्टमर है, जो इनपुट आउटपुट में जितना पैसा बचेगा वो अन्य वस्तु पर खरीदेगा, जिससे सरकार को कुछ भरपाई होगा। और जो उपकर को समाप्त को पर्चे स्थापित करेगा, जैसे यह 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा, इसमें स्पेशल को जोड़ा जाएगा। और ये जो नियम है बदलाव है वो दीपावली को रखा गया है, नवंबर 2025 में बोला है और यह फिक्स डेट है। और स्पीच में जीएसटी काउंसिल का बैठक है सितंबर में, इसको फाइनल करेगा कि नया उसका एक टेबल आएगा कि किसको किस में सरकार रखा है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्य के वित्त मंत्री को बुलाया जाएगा और इस पर काफी अहम नियम बनेंगे। नया जीएसटी में आकार के लिए एक गठन किया गया है समिति का, जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अधीन किया गया है और 1 साल पहले 2024 में कई बार बैठक हो चुका है और इसका सिफारिश परिषद को सौंपी गई है। अभी पूरा नया जीएसटी का फाइनल डाटा नहीं आया है, केवल इसका लेवल कितना रखा जाएगा उसके आने के बाद पता चलेगा। और नया पर काम चल रहा है, सरकार एक लेटर जीएसटी जारी करेगा जिसके लेकर पूरे देश में नया नियम के अंतर्गत टाइम उसको रखा जाएगा टेबल में किसको क्या रखेगा। और इसकी पूरे देशवासियों को उम्मीद है कि जो महंगाई बढ़ा हुआ है नए जीएसटी में बदलाव से आम नागरिकों और मध्यम परिवार को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड परिवार है उनको बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा होगा गरीब परिवार को, मध्यम परिवार को, क्योंकि ये काफ़ी जूझते हैं जीएसटी में बदलाव को लेकर।
देखिए नया डाटा आता है तो हम अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।